इथं बघा की मस्जिद कशी, इथं राहणारे लोक कसे राहणार, इथं नमाज कशी पठण केली जातात, इथली वागणूक कशी असते. तुम्ही प्रत्येक कोपऱ्याला जाऊन बघा. इथं तुम्हाला सर्वात प्रथम येईल की ज्यांनी या गेटमधून प्रवेश केला आहात जरा त्याला लघवीची का काही दुसरी आवश्यकता असेल. सर्वप्रथम या मौलाना साहेब जे आहेत हे त्यांचं तोंड इकडे केलेलं आहे. हे तोंड इकडे करताना त्याचा हेतू हे आहे, मुसलमान जे काबा असतो आम्ही मक्का मदिना म्हणतात, ते मक्का मदिना जे आहे ते त्याच्याकरता कुराणमध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही कुठेही राहा, कोणत्याही प्रांतात राहा, कोणत्याही शहरात राहा, कोणत्याही वस्तीत राहा, तुमचा तोंड फक्त त्या काव्याच्या तरफ त्या दिशेने तुमचा तोंड असायला पाहिजे. त्याच्याकरता मस्जिदी जे हे असती बनावट असती कुठेही ज्या निर्माण करताना हे जे एक मेन हेतू हे असतो की मस्जिदीचा जे हा मेहराब म्हणतात हे काव्याच्या दिशेने असतो. त्याच्याकरता इमाम जो असतो हा मौलाना हा दिशेने नमाज पठण करतो आणि नमाज पठण केली जात आहे. बघा, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज पढ़ने की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ. माझा हेतू हे आहे की मी 2 रकात नमाज पढ़तो फक्त ईश्वराकरता, ज्या स्वामी करता. आज माझा तोंड आणि ह्यांनी जे संवाद साधलेला आहे की माझा तोंड हा काबेतर्फ आहे आणि हा जो नमाज पठण केली मी करतो फक्त त्या ईश्वराकरता करतो. अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन. नहीं यार ईद में नहीं आते हो, उनका वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो. एक मिनट रुक जाए. हे सूरा फातिहा याचं पठण केलेलं आहे यांनी. सूरा फातिहा म्हणजे सना, उससे पहले सना पढ़े उन्होंने. सना यानी ईश्वराची स्तुति आहे. यानी ईश्वर पाक है. पाक म्हणजे तो पवित्र है, शुद्ध है. जो कुछ उसके बारे में लोग गलत फहमियाँ बोलते हैं कि ईश्वर को उसको वडील है या उसको पुत्र है या वो किसी का पुत्र है, ये सब चीज़ें ईश्वर को शोभा नहीं देती. तो इन सब चीज़ों से जो ईश्वर के उसको शोभती नहीं है वो उस सब चीज़ों से पाक है. और वो सर्वशक्तिशाली है, उसने सबको पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया. वो टाइम और स्पेस से परे, क्योंकि टाइम और स्पेस का खुद वो निर्माता है. और ये सना में यानी जो पहले उन्होंने पढ़ा उसके अंदर ये चीज़ थी. और तमाम तारीफ़ें, हर तरह की स्तुति उस ईश्वर के लिए जो इस सारे सृष्टि का निर्माता है. उसके बाद इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी है. फातिहा का मतलब है ओपनिंग, जिससे कुरान भी शुरू होता है. और ये छोटा सा एक चैप्टर है कुरान का, इसको फातिहा कहते हैं. फातिहा यानी टू ओपन. तो नमाज इसी से शुरू होती है. नमाज में सबसे पहले फातिहा पढ़ा जाता है. फातिहा में सबसे पहले इन्होंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. यानी हर इंसान जब हम आंखें खोलते हैं और इस जग में हर चीज़ का जब फ़ायदा उठाते हैं तो हमारे दिल से ये बात निकलती है कि ये इस पूरी सृष्टि का जो भी निर्माता है वो बहुत ही दयालु है और उसका शुक्र है. हमारे दिल से जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और हर चीज़ हमारे शरीर की सारी चीज़ें जो है अच्छी है, काम कर रही हैं, तो दिल में हमारे शुक्रिया या थैंक के जो जज्बात है वो पैदा होते कि नहीं होते. भाई किसी ने अगर हमको लिफ्ट दे दिया 1 किलोमीटर तो हम उसको थैंक यू बोलते. तो इसी तरह ईश्वर के बारे में हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना कि ईश्वर तेरा, वी आर थैंकफुल टू यू, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने ये सब कुछ हमको दे दिया. तो ये असल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक हर इंसान के दिल की आवाज़ है कि ईश्वर का हम थैंक करते हैं. उसके बाद अर्रहमान रहीम, फिर एक एहसास हमारे अंदर ये पैदा होता है कि जिसने पूरी सृष्टि बनाया वो रहमान भी है, रहीम भी है. रहमान और रहीम का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा दयालु, असीम कृपावंत, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा दया करने वाला. क्योंकि उसकी दया और उसकी कृपा ही है कि हम यहाँ इस ज़मीन पर इतने आराम से बैठे हैं. वरना हम जानते हैं कि ज़मीन में थोड़ा और अंदर देखें तो लावा है उसके अंदर.
अब ज़रा आसमान से ऊपर देखें तो ये सूरज की जो किरणें डायरेक्ट अगर आ जाएं तो हम सब जल के राख हो जाएं। ये ज़मीन अगर सूरज से 1 इंच भी करीब हो जाए तो हम जल के राख हो जाए, 1 इंच भी अगर दूर हो जाए तो हम बर्फ़ बन जाएंगे। तो ये बड़ा कृपालु है ईश्वर, असीम दयावंत है, रहमान रहीम। तो ये जब हम ये जानते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु और कृपावंत है, तो उसके बाद फिर एक एहसास हमारे अंदर पैदा होता है। वो क्या है कि जब उसने इतनी अच्छी सृष्टि बनाया तो क्या यह हो सकता है कि ये सृष्टि वो अत्याचार करने वालों के लिए छोड़ दे, या वो लोगों के लिए छोड़ दे जो बिल्कुल ज़मीन में फसाद मचाते हैं, जो ज़मीन में खून बहाते हैं, जो लोगों को छोटा बड़ा और इस तरह के भेदभाव करके जो इंसानों को बांटते हैं। क्या इन लोगों के लिए दुनिया छोड़ देगा अपनी? हम तो अपने 10 रुपये नहीं छोड़ेंगे किसके लिए, ऐसे बदमाश आदमी। तो क्या ईश्वर, तो इससे हमारा एक एहसास ये पैदा होता है कि उसकी दया और उसकी कृपा का एक तकादा ये भी है कि एक दिन ऐसा लाएगा वो कि जिस दिन वो सब पूरा न्याय करेगा, आखिरी दर्जे में न्याय करेगा। वो दिन कौन सा है? इस दुनिया का जोड़, वो दुनिया है जो मरने के बाद आने वाली है, जिसको क़यामत कहते हैं। आपने हमेशा सुना होगा क़यामत पे तो फिल्म भी है, क़यामत से क़यामत तक, गाने वगैरह। तो क़यामत यानी वो जब मरणोत्तर जीवन जिसको बोलते हैं, इंसान मरने के बाद एक बार सारे इंसान दुनिया के दोबारा ये पूरी दुनिया ख़त्म करके फिर एक दुनिया जो है जन्म लेगी। जिस तरह ये दुनिया पैदा हुई पहले, फिर इसी तरह एक बार और वो दुनिया पैदा होगी। जिस तरह हम यहाँ पैदा हुए, एक बार और पैदा किए जाएंगे। जब पहली बार हमको पैदा करने के लिए ईश्वर ने पूछा नहीं, तो दोबारा भी इन्हें पूछने वाला नहीं, मगर उसका कर्म है कि उसने हमको बता दिया कि तुम पैदा होने वाले हैं दोबारा, और वो जो जीवन होगा वो इस जीवन पर आधारित होगा। यहाँ जिसने अच्छे काम किए होंगे, जिसने अपनी निष्ठा श्रद्धा बिल्कुल पाक रखी होगी, वो वहाँ पर स्वर्ग में जाएंगे, और जिसने जुल्म और अत्याचार खुद अपने ऊपर और लोगों पर किया होगा वो वहाँ नरक में जाएगा। ये उसने कुरान में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। तो वो जो है उस दिन का भी मालिक है। तो ये तीसरी जो इन्होंने ओड़ी पड़ी है, मालिक यौमिद्दीन। फिर उसके बाद बंदा ये दुआ करता है ईश्वर से कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हे ईश्वर हम तेरी ही प्रार्थना करते हैं, तेरे से हम किसी की प्रार्थना नहीं करते, ना किसी को हम जानते हैं। क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया के इंसान पैदाइशी रूप से जिस तरह अपनी माँ को पहचानते हैं, उस तरह अपने ईश्वर को पहचानते हैं। ईश्वर को वही लोग इनकार करते हैं जिनको बाहर से कुछ पढ़ना पड़ा, कुछ पढ़े उन्होंने, कुछ लिखे, या किसी ने उनको समझा दिया। वरना आप देखिए किसी भी आप भूखंड में चले जाइए, किसी आइलैंड में चले जाइए, किसी आदिवासी इलाके में जाइए, ऐसे लोग जो कभी दुनिया से कभी मिले ही नहीं, लेकिन वो ईश्वर को जानते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर, ईश्वर की पहचान हमारी इसको कहेंगे इंस्टिंक्ट में, हमारी स्वभाव में, नैसर्गिक तौर पर हमारे अंदर इंस्टॉलेशन है उसका, तो उसको हम सब जानते हैं। तो वो एक ईश्वर के बारे में किसी को कोई मतभेद नहीं है। उसका हमारी फितरत, हमारा स्वभाव जिस चीज़ का तकादा करता है वो एक ईश्वर है। उससे ज़्यादा अगर है तो फिर वो हमारे अलग अलग माशरे में अलग अलग बनाए हुए हैं, उसके लिए इंसान को दलील देना पड़ती है। लेकिन एक ईश्वर की दलील हर इंसान के अपने अंदर मौजूद है, उसका तर्क अपने अंदर मौजूद है। तो बंदा बोलता है, या ईश्वर हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा प्रार्थना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मदद भी हम तुझी से मांगते हैं। वो मदद क्या है? हे ईश्वर हमको सीधा रास्ता बता, वो सीधा रास्ता जो तेरे पास आ जाए, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं जो भटका दे इंसान को, कि इंसान जब इधर मर जाए तो पता चले कि मैं तो पूरी ज़िंदगी जिसके पीछे भागा वो तो एकदम गायब हो गया, वो तो कुछ था ही नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हे ईश्वर हमको उन लोगों का रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तूने बख्शिश किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, जिन लोगों पर तेरा प्रकोप हुआ, जो नष्ट हुए और जो लोग भटक गए थे, दिशाहीन हो गए थे, हमें उन लोगों के रास्ते से बचा। ये दुआ हुई सूरह फातिहा में। उसके बाद फिर कुरान में 114 सूरह, वो कुरान वहाँ रखा हुआ है मराठी में, तो आप 114 अध्याय में से फिर कौन सा भी एक अध्याय पढ़ा जाता है, जैसे कि मौलाना सूरह इखलास पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी। अब ये जो चैप्टर पढ़े मौलाना ने, ये सूरह इखलास इसको कहा जाता है, यानी बिल्कुल शुद्धि वाला चैप्टर है। 112 नंबर का ये चैप्टर है कुरान में। इसका मतलब है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो निर्माता जिसको मैं पुकारता हूँ, वो एकमेव है, वो यूनिक है, उस जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसी विशेषता, उसकी जैसी हस्ती, उसके जैसा कोई नहीं। ये वजह है कि सामने कोई आपको प्रेत या कोई प्रतिमा,
मूर्ति वजह नहीं नज़र आती, जैसे कि वेदों में भी है न तस्य प्रतिमास्ते, और जैसे कि सारे प्राचीन ग्रंथों में, क्योंकि सब एक खुदा के पास से आए हुए हैं और सभी सारे बड़े लोगों ने जो है एक ही खुदा की जो है तालीम दी है। तो अगर हम कोई मूर्ति बना लें, जैसे अगर आपकी कोई मूर्ति बना दी जाए तो आपकी जैसी है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नाक कान कुछ बड़ा हो जाए तो आप बोलेंगे यार ये तो मेरा कार्टून हो गया है ना। तो ईश्वर कैसा है, उसकी हस्ती उसकी पर्सनैलिटी हमने देखे नहीं, तो हम जो अगर बना देंगे तो सीमित हो जाएंगे, जबकि वो असीमित है, वो निरंकार है और वो सर्वशक्तिशाली है ना, और वो बहुत बड़ा है। उसको हम एक सीमित रूप में बनाएंगे तो जाहिर है उसको भी बुरा लगेगा, और वो कहता है कि तुम उसको क्यों डायरेक्ट मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तुम्हारे दिल से ज़्यादा मैं करीब है, तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी बात को सुनता हूँ। तो ये जो है इस तरह इसमें है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक में है, अल्लाह समद, यानी वो सबके साथ है और उसको किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको नींद की ज़रूरत है, ना बीवी की, ना बच्चों की, ना खाने की, ना पीने की। वो खिलाता है, खाता नहीं है, वो देता है, वो मांगता नहीं है, इसीलिए तो वो ईश्वर है, इसीलिए वो खुदा है। और वो इस दुनिया की सीमित दुनिया में वो उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया उसने बनाया। अगर मेरे हाथ में कोई तिल है, कोई बीज है, राई का दाना है, तो मैं उसमें नहीं जा सकता, लेकिन वो मेरे हाथ में है। इस तरह सृष्टि उसके हाथ में है, वो पूरी तरह इसको संभाल रहा है, क्योंकि वो इसीलिए तो वो ईश्वर है। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की संतान है ना उसकी कोई संतान है, क्योंकि संतान होना आदमी की वो उसके पुश्तैन उसकी पुश्त को चलाता है, उसकी नस्ल को जारी रखता है। आदमी उसके बारे में बहुत सोचता है कि मेरा सहारा है। ईश्वर कहता है मुझे कोई सहारों की ज़रूरत नहीं है, मैं जब कुछ करने के लिए कहता हूँ कुन फ़यकुन, इस पर गाना भी है, कुन फ़यकुन, ये कुरान की आयत है। कुन का मतलब है हो जा, तो ईश्वर कहता है वो हो जाती है। ईश्वर कहता है कि जब मैं कहता हूँ कोई चीज़ को हो जा, ज़मीन बन जा, तो वो बनना शुरू हो जाती है। 4 करोड़ साल, 400 करोड़ साल, जो भी साल टाइम लगेगा, वो टाइमिंग के साथ इंस्टॉलमेंट हो जाता है उसका। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं बैठ सकता, ना मोहम्मद, ना ख्वाजा अजमेरी, ना कोई दरगाह, ना कोई दुर्गा, कोई भी जो ईश्वर के बराबर नहीं है, कोई भी ईश्वर। और वो जो असल निर्माता है वो कहता है सब मेरी निर्मित है और सब समान है। ये जो इन्होंने मौलाना ने इधर रुख किया है, आप देख रहे हैं काबे की तरफ, काबा मक्का में, क्योंकि ईश्वर कहता है कि दुनिया के पूरे इंसान वो मेरे बंदे हैं और वो सब समान है, उसमें कोई भेदभाव जब मैंने पैदा नहीं किया तुम कैसे पैदा कर सकते हो। तुम्हारा खून एक है, तुम्हारे माता पिता एक है, तुम सब जो है अपनी तकदीर के मोहताज है। जहाँ उसने पैदा कर दिया तुम मजबूर थे वहाँ पैदा होने के लिए। जिस ख़ानदान में, जिस परिवार में, जिस मुल्क में, जिस भूखंड में, जिस रंग रूप में, हत्ता कि लड़का होने लड़की, उसका भी फैसला हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसके आगे अच्छा अमल करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में है। इसलिए नरक और स्वर्ग की जिम्मेदारी हमारे पे। ये सूरह मौलाना ने पढ़े, इसके बाद मौलाना रुकू करेंगे। मौलाना अल्लाह, मौलाना झुकते हैं, जिस तरह की झुका जाता है, यानी सिर्फ ईश्वर के सामने जो है झुकते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने बंदे को झुकना चाहिए। और बंदे को यही शोभा देता है कि वो सिर्फ अपने निर्माता के सामने झुके, उसके अलावा वो किसी के सामने नहीं झुकता। आदर सभी का किया जाएगा, लेकिन झुका सिर्फ ईश्वर के सामने जाएगा। जी मौलाना। ये जो मौलाना पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, यानी पाक है मेरा रब और बहुत ग्रेट है, अजीम है यानी बहुत ही ग्रेट है, बहुत शक्तिशाली है, और वो बहुत ही इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला बहुत बड़ा है, और वो पाक है हर उस चीज़ से जिसके बारे में लोग, जो उस चीज़ है उसको शोभती नहीं, उन सब चीज़ों से वो पाक है। जी, इसका मतलब है अल्लाह ने सुन ली उसकी बात, जिसने अल्लाह की स्तुति की, जिसने अल्लाह का शुक्रिया किया, अल्लाह ने उसकी बात सुनी। यानी ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, तेरे ही लिए शुक्र है, तेरी ही तारीफ़ है। जी, अल्लाहु अकबर, जैसे कि पहले अजान में भी कहा गया, अल्लाह यानी वो ईश्वर, वो परमेश्वर, उसके वो सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिशाली है, और उसके बराबर उसके जैसा कोई नहीं। अभी नतमस्तक हो रहे हैं, सजदा कर रहे हैं ईश्वर के सामने, अपना सर अपनी नाक रगड़ के ईश्वर के सामने, क्योंकि इंसान को यही शोभा देता है कि वो ईश्वर के सामने झुके। अगर इंसान सजदा ना करे, नमाज ना पढ़े, तो ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जैसे कि मैं बताया ना कि अगर हमने लिफ्ट लिए 1-2 किलोमीटर भी, तो हम शुक्रिया बोलना ये हमारा नैतिक अधिकार है, हमने कर्तव्य है हमारा, क्या हम उसको शुक्रिया। तो ये पूरा शुक्रिया का प्रोसीजर है, पूरा ये पूरा थैंकिंग का प्रोसीजर। अगर हम नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईश्वर को, उसकी कोई शान बढ़ने वाली नहीं करे तो घटने वाली भी नहीं।
लेकिन ये हम है कि हम इंसान हैं, हम ये बताने के लिए कि हम जानते हैं ईश्वर, हम तुझे पहचानते हैं, इसलिए हम तेरे सामने झुके हैं। तो मौलाना सिजदा किया, इसमें तस्बीह पढ़ी, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब, और वो बहुत आला है, यानी बहुत ही बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाह अकबर, परमेश्वर सबसे आला सबसे बड़ा है। फिर 2 बार सजदे करते हैं, इसमें वही तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हान रब्बियल आला, कि पाक है मेरा रब और वो सर्वश्रेष्ठ है। बस मौलाना, ठीक है, इस तरह। और ये क़ायदा पढ़िए हम। फिर या इस तरह नमाज़ ख़त्म करना है तो क़ायदे में, यानी इस तरह बैठकर कुछ दुआएं हैं जो पढ़ी जाती है। इसमें अत्तहियात है, यानी ईश्वर को कहा जाता है कि या अल्लाह, मेरी सारी स्तुति, प्रार्थना, इबादत सब कुछ तेरे लिए है। और शांति, ईश्वर की शांति हो उन लोगों पर जो अच्छे थे, जो नेक लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज में आए हो, लेकिन जो नेक लोग थे, ईश्वर अपनी शांती नांदो त्यांच्यावर, ये दुआ इसमें की जाती है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहिम यानी सारे बड़े बड़े कौमों के बाप थे वो हज़रत इब्राहिम, और वो उनके बारे में दुआ की जाती है कि ईश्वर तूने उनको जैसे कि बरकत दी है, जैसे तूने उनको बढ़ाया है, हज़रत मोहम्मद पर भी तू अपनी रहमत और अपना करम उनके ऊपर भी तू भेज, अपनी शांति नांदो त्यांच्यावर, उनके लिए दुआ की जाती है। फिर उसके बाद एक दुआ ये की जाती है कि ईश्वर हमारे गुनाह माफ़ कर दे। आप देखिए, ये बहुत अहम बात है। अब मुस्लिम समाज में हमको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया हाथ में आए जाए, माल आए चला जाए। आप देखिए रमज़ान में जो है 5 से 10% माल का पूरे जितनी जायदाद है वो गरीबों में तकसीम किया जाता है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। अगर परिशद मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, इससे कोई वजह नहीं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, या हमारा मराठा भाई हो, राजपूत भाई हो, हमारा दलित भाई, अगर वो भूखा है तो हज़रत मोहम्मद ने कहा कि ईश्वर तुझसे खुश नहीं है। ये बात याद रख, तू पेट भर के सो रहा है और वो भूखा है तो तू इंसान ही नहीं है। तो ये जो सीखवन इस्लाम ने दी है कि जब तक इंसान अगर खुश रहेंगे, इंसान के लेवल में हमको जीना है, और अपने माल मता की कोई इंसान को, मुसलमान को कोई इतनी परवाह नहीं होती है। ये और बात है, बहुत से लोग अब कर रहे हैं उतने हवस, पैसा पैसा पैसा, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पैसा इतना बढ़ जाए कि आदमी नैतिकता को छोड़ दे, तो ये इस्लाम के असल में अगेंस्ट हो जाएगा। तो सारी दुआएं हमारी जो होती है वो है कि ईश्वर हमको माफ़ कर दे, क्योंकि हम अगर ताजमहल भी बना दे तो उसके नीचे दफन होना है, हाथ में क्या आने वाला है। अगर मैं पूरी दुनिया का भी राज करूँ दुनिया पे, एक दिन मुझे खाली हाथ जाना है, मैं लेकर क्या जाऊँगा? करम, पुण्य, ईश्वर की रज़ा। वो अगर मुझसे राज़ी है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर पूरी दुनिया मुझसे छूट जाए कोई मसला नहीं। तो ज़िंदगी हमारा उद्देश्य ही नहीं है, ये दुनिया हमारा उद्देश्य ही नहीं है। ये दुनिया कौन सा उद्देश्य है? वो दुनिया जो हमेशा रहने वाली है। ये तो 50, 60, 70 साल में ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो बहुत से लोग ज़िंदा रहते 80 साल तक, लेकिन देखा जाए तो 60 साल में रिटायर हो जाते बेचारे, कोई काम के नहीं रहते। उनके बच्चे भी नहीं पूछते उनको, बोलते आप बैठ जाओ तुम एक तरफ, क्या खांसते बैठे हुए, बैठो एक तरफ, तुम्हारा क्या समझत नहीं आता, इकड़े बसा तुम्हें। तो ये तो बात हो जाती है, आदमी जीते जी भी मर जाता है कभी कभी। तो इस दुनिया को उद्देश्य नहीं बनाना है, उस दुनिया को बनाना है जो हमेशा रहने वाली है, हमेशा हमेशा। तो ये जो मौलाना जो आखिरी क़ायदा पढ़ते, आखिरी दुआ यही है कि ईश्वर हमसे जो गुनाह हुए, जो पाप हुए, उन सब को तू माफ़ कर दे, और हमको जन्नत और स्वर्ग जो हमेशा रहने वाली है, ईश्वर के पड़ोस में, हमको वहाँ पर जगह दे। तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए आखिरत के एतबार। तो आप देखिए पूरी नमाज, ये जो एक प्रोसीजर है जिसमें आदमी, जैसे कि हज़रत मोहम्मद ने कहा है कि बंदा एक कारखाने में काम करता है और घर पे जाते वक्त समय, कारखाने से घर पे गए तक 5 दरिया आते हैं, वो दरिया में, वो नदियों में वो तैर कर पोहून तिकडून तो जातो आपला घराला 5 नदीतून, तो कितना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, पूरी धूल मट्टी सब साफ़ हो जाएंगी। तो ये 5 नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि बंदा बाहर दुनिया में रहता है तो हो सकता है वो अच्छी चीज़ों को भूल जाए, नैतिकता को भूल जाए, ईश्वर को भूल जाए, बार बार नमाज में आता है, फिर अपनी आखिरत को याद करता है। आखिरत बोले तो मरणोत्तर जीवन, बार बार सोचता है नहीं ये दुनिया मेरा उद्देश्य नहीं है, इसके लिए मुझे रिश्तों को कुर्बान नहीं करना है, इंसानियत को बर्बाद नहीं करना है, अपनी नैतिकता को बर्बाद नहीं करना है, पैसे को खुदा नहीं बनाना है। तो बार बार आता है, बार बार सोचता है, ईश्वर से लव लगाता है, फिर जाता है काम करता है। तो जो आदमी अगर इस तरह से करेगा, नमाज को बाकी रखेगा, वही उसकी नमाज कामयाब है। वरना हम देखते हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा है लेकिन बाहर जाके बेईमानी कर रहा है, घूस भी खा ले रहा, बेईमानी भी कर ले रहा, नाप तोल में डंडी मार ले रहा, तो उसकी नमाज का उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये भी ईश्वर हज़रत मोहम्मद ने क्लियर बोले हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लम ये अंतिम ईश्वर के जो संदेश वाहक थे, पहले नहीं थे, ना वो इस्लाम के संस्थापक थे, इस्लाम के संस्थापक भी नहीं थे, और कुरान उनके ऊपर अवतरित झालेला आहे, पण कुरानात त्यांचा एकही शब्द नाही, त्यांचा स्वतःचा एक भी उनका शब्द उसके अंदर मौजूद नहीं है। कुरान ईश्वर का ग्रंथ है, जिस तरह पिछले ग्रंथ है, लेकिन वो त्या समय वाङ्मयीन साधन नव्हते म्हणून
कागदावर लिहिलं गेलं नाही, तर काही हस्ताक्षर त्याचं झालेलं आहे. तर अंतिम जे पुस्तक कुराण अवतरित झालेली आहे त्यावेळी कागद पण होते आणि प्रेषित मोहम्मद सलामचे अनुयायी त्यांना लिहिता पण येत होतं. तर 40 अनुयायी होते जो कुराण लिहित होते. तर कुराण आपल्यासमोर मराठी भाषांतरात आहे. जर आपल्याला पाहिजे तर दूसरी किताब बहुत सी है वो भी ले सकते, लेकिन कुरान भी आप ले सकते हैं. कुरान आपके और ईश्वर और आपके निर्माता की किताब है. जब आपको पढ़ेंगे तो आपके और उसके बीच में, जैसे मोबाइल पे बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट बात हो रही ना अपनी. तो अब अगर मोबाइल पे बात नहीं हुई, आपने मुझे किसी और के पास भेजे, जैसे सर के पास भेज दिए कि भाई कुछ संदेश लाओ, मैंने सर से संदेश सुना, थोड़े 2 अल्फाज मेरे डाला, 2 अल्फाज उनके कट गए, आप तक पहुंचा दिया, आपने दूसरे तक पहुंचा दिया, कम्युनिकेशन गैप आ गया. सर क्या बोल रहे थे वो बात रह गई और बात किधर से किधर पहुंच गई. आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से डेमो जो है यूट्यूब पर. लेकिन ईश्वर जब बात करता है आपसे कुरान में, तो बीच में कोई मुल्ला मौलवी कोई नहीं, कोई बीच में खड़ा हुआ नहीं है आपको गलत समझाने के लिए. बिलकुल टेन्शन नहीं लेने का, डायरेक्ट ईश्वर से बात हो रही है. ईश्वरने स्वतः आपल्याबद्दल काय सांगितलेलं आहे प्रमाणिक सोर्सने, तो कुरानात सांगितलेलं आहे. ते प्रमाणिक सोर्स है. मैं कुछ बोलूँगा, अभी मैंने बहुत सी चीज़ें बोला, हो सकता है इसमें कुछ गलत होगा, कुछ मेरी गलती हो गई, कुछ आपको नहीं समझाऊंगा. तो कुरान आप लेंगे तो डायरेक्ट आपको ईश्वर से जो है आपकी बातचीत हो जाएंगी और आप जो है अपने ईश्वर को समझ सकेंगे, उसकी वैशिष्ट्य क्या है और वो क्या चीज़ पसंद करता. ऐसा नहीं कि ईश्वर बोल रहा टोपी पहन लो तो मैं राज़ी हो जाऊँगा, ये दाढ़ी रख लो तो मैं खुश हो जाऊँगा. ऐसा कहीं भी नहीं कहा उसने. मैंने आपसे कहा ना, वो कब राज़ी होता है, अगर तुम्हारा पड़ोसी पेट भर के खाना खा रहा, तुम भी खाना खा रहे और वो भूखा सो रहा, तो ईश्वर राज़ी नहीं होता. तुम अत्याचार कर रहे, ईश्वर तुमसे राज़ी नहीं है. तुम अगर किसी और धर्म में अगर कोई लोग पूजा कर रहे हैं, किसी भी की भी पूजा कर रहे हैं, ईश्वर बोलता है भाई भले वो मेरी नहीं पूजा कर रहे, लेकिन तुम उनको अगर छेड़ रहे हो और उनका घर बर्बाद कर रहे हो तो तुम मेरे बंदे ही नहीं है, ईश्वर बोलता. तो ये हो ही नहीं सकता. कोई एक आप कहें कि ये बहुत कट्टर मुसलमान था और इसने जो है मंदिर तोड़ दिया, तो ये 2 अपोजिट चीज़ें हो जाएंगी. ऐसा हो ही नहीं सकता. या तो वो मुसलमान नहीं होगा या फिर उसने मंदिर ने तोड़ा. ये एक मैं उदाहरण दे रहा था. आजकल जो बर्निंग इशू चल रहे हैं और आप सब हम सब जानते हैं कि इससे आज तक क्या मिला है और आगे भी क्या होने वाला है. एक चैप्टर ख़त्म और दूसरा चैप्टर शुरू होता और हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है सब अपनी जगह पे. अपने पेट्रोल के लिए अपने को मरमर करना पड़ता, अपने घर में चूल्हा जलना उसके लिए अपने को मरमर करना पड़ता है ना मेरे भाई. तो इस तरह जो है इस पर गौर करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को पहचानने की ज़रूरत है. अगर एक बंदा अल्लाह अकबर बोल रहा है, परमेश्वर एक है, सबसे बड़ा है, तो उसने क्या गलत बोला बताइए. सारे धर्मों की ये शिकवन है. सारे धर्म ये बोल रहे हैं कि एक ईश्वर जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, सबका निर्माता सृष्टि का, वो एक ही है और वो सर्वशक्तिशाली है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. क्या उसने गलत बोल दिया? तो हमको जानना है कि भाई ये जो सब मिलकर एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं. कुरान में एक जगह ईश्वर ने कहा कि जो लोग चर्च में हैं, जो लोग मंदिरों में हैं, या जो लोग जो है जहाँ भी जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये सब जो है ईश्वर की प्रार्थना और स्तुति कर रहे हैं और इनको तुमको छेड़ने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है. ये वाज़ेह स्पष्ट रूप से कुरान ने कहा है. अब अगर कोई कुरान के नाम से, दीन के नाम से कोई गलत बोलेगा या कोई बामियान के गौतम बुद्ध के जो तालिबान ने तोड़ दिए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं क्योंकि ये दीन की तालीम ही नहीं है. ये स्पष्टीकरण से कुरान ने बोल दिया कि आपको कोई हक नहीं है कि किसी के अधिकार को छीन ले आप. वो उसका अधिकार है, वो जिसको चाहे वो पूजेगा, जिसको चाहे वो प्रार्थना करेगा. आपका काम क्या है कि सही बात लोगों तक पहुंचा दे. भाई न्यूटन ने कोई अपने पे ज़बरदस्ती बोला कि अपने को कि ज़मीन में ग्रेविटी है, बोल जब ज़बरदस्ती नहीं, तर्क सिद्ध आधार पुरावे दिया उसने, हमने मान लिए. भाई हमने गैलीलियो को बोलेगा नहीं, हमारे बाप दादा से चले आ रहा, ज़मीन चपटी है बिस्किट की जैसी, इधर से भागते हुए तो गिर जाएंगे, और ज़मीन सूरज को नहीं, सूरज ज़मीन को चक्कर मार रहा, हम तेरी बात नहीं मानने वाले क्योंकि हमारी परंपरा ये है, हमारे बाप दादा ने ये बोले. हमने गैलीलियो को ये बोले क्या? नहीं बोले. गैलीलियो का जैसे उसने तर्क दिया, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने समझ लिया कि अरे यार ये बात तो समझ में आ रही है. भले अपने अपनी आंखों से नहीं देखा, ज़मीन गोले अंतरिक्ष में तो हम गए नहीं ना, हमने ये चीज़ें देखी है, लेकिन हमने तर्क सिद्ध पुरावे मानकर हमने सत्य को मान लिया. तो जहाँ भी जो भी सही बात अगर मिलेगी हम उसको कबूल करते हैं और यही जो एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए. तो ये नमाज़ थी, ये अजान का एक ये था और ये मस्जिद है, सबके लिए खुला है और यहाँ पर आ सकते हैं अपने. और देखिए आप, ये यहाँ मूर्ति वगैरह नहीं है, नहीं, हम जहाँ अगर मैदान में खुले खड़े हों या समंदर में आप सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज़ में हैं, उस वक़्त आपको अगर ईश्वर याद आ जाए, क्या करते फिर आप? ऐसा देखते आप. यानी आप देखिए रोड पे कोई बैठा हुआ, अगर कोई बेचारा गरीब मजदूर भी है, उसको भूख लग गई या उसको या किसान है बेचारा, उसको बारिश की ज़रूरत है, कहाँ देखता हो? हे ईश्वर, अरे पाऊस कशाला पडू देत नाही, उधर देखता ना हो. यानी उसको भी मालूम है कि वो ईश्वर, वो निर्माता कहाँ है और वो कैसा है. तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है माँ कैसी होती है, सबको मालूम है ईश्वर कैसा होता है.
तो मेरे भाइयों, ये बहुत समझने की और एहसास करने की ज़रूरत है, महसूस करने की। ये चीज़ें अगर होंगी तो सारी इंसानियत जुड़ेगी, सारे इंसान बराबरी से रहेंगे, अच्छे से अमन से रहेंगे। और जब इंसान जुड़ के रहते हैं तो देश वही तरक्की करता है जो जहाँ के इंसान अमन से शांति से रहते हैं। जहाँ के लोग, अगर एक घर के लोग आपस में लड़ेंगे तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको दुश्मन की ज़रूरत है क्या? दुश्मन बोलेंगे अरे तमाशा देखो, अभी थोड़े दिन में ये खुद जो है आपस में सब अपना काम आसान कर दे रहा हूँ। दुश्मन की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। जिस घर से हमारी दुश्मनी, वो घर में झगड़े लगा दो, वो घर के लोग आपस में सब बर्बाद कर देते। हमको कोई पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं उसके घर पे। तो आप इस पर गौर कीजिए। और ये नमाज थी, अजान थी, आइए आप अगर हम समझ लेंगे, मस्जिद है, जब चाहे आप बैठ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, और ये जो किताबें हैं आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हमारे नाजिम को कहता हूँ इसके प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए। ये मोबाइल का माइक है, मोबाइल का माइक है, इसको वहाँ लगा लिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप बड़े इत्मीनान से बात सुन रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हम सब जितने लोग इस मस्जिद में विराजमान हैं, हम सब एक माता पिता की संतान हैं। जैसा हमारे काशिफ सर ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे तो वो एक ही थे, और हमारी जो शारीरिक रचना है वो उसमें समानता है, एक जैसी है। हमारा ब्लड जो है वो एक जैसा ही है सबका। और हमारा जो क्रिएटर है, निर्माता है, वो एक ही है। उसको हम अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, जगदाता, निर्माता, वो सर्वशक्तिवान अल्लाह, वो एक ही है। उदाहरण जैसा पानी है, पानी को हम जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, है ना। वो एक ही वस्तु एक ही है, पर हम उसको अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं। उसी तरीके से जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा निर्माता है, वो एक ही है, सबका मालिक एक है। जितने महात्मा, संदेशा, अवतार इस पृथ्वी पे आए हैं, सबका एक ही संदेश रहा है। सबने कहा कि सबका मालिक एक है। तो हमारे पीआई साहब, हमारे पुलिस इंचार्ज का मैं इस्तकबाल करता हूँ। वो भी जो है माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में जो है तशरीफ़ लाए हैं। और हमारा शिंदे सर, बंसोड़े सर, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि हमारा जो निर्माता है, शिंदे सर, बंसोड़े सर, इनका भी दिल से शुक्रिया। और तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि हमारा जो निर्माता है, जगदाता है, वो सर्वशक्तिवान, वो एक ही प्रभु है, वो एक ही ईश्वर है। तो यही संदेश जो है हमको ये पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलता है। कुरान में जो है 3 चीज़ों का उल्लेख हमें मिलता है। एक ये है कि उसमें एक निर्माता की बात कही गई और प्रेषितवाद पर बात की गई और मरणोत्तर जीवन, परलोक पर बात की गई है। इस पर आधारित जो है ये पवित्र ग्रंथ कुरान, जो ईश्वरी ग्रंथ है, इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका हमने भाषांतर किया है, ट्रांसलेट किया है। क्योंकि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ईश्वर ने अरब में भिजवाया। अरब के जो लोग थे वो इतने यानी कठोर लोग थे
इतने सख्त लोग थे, इतने ख़राब लोग थे कि वहाँ पर प्रेषित मोहम्मद को, यानी हम बोलते ना कलयुग जो आखिरी दौर का जो सिम्टम्स थे वो सब वहाँ जाहिर हो गए थे। वो इतने कठोर, इतने ख़राब लोग थे कि अगर उनको कोई लड़की पैदा हो जाती तो वो क्या करते थे, खड्डा खोद कर जिंदा लड़की को गाड़ देते थे। बोलो आप, इससे कठोर कोई हो सकता जो अपनी बच्ची को, जिंदा बच्ची को जो है गाड़ दे? तो मोहम्मद साहब ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, और संदेश दिया कि कन्या हत्या पर प्रतिबंध, और कहा कि अगर कोई इंसान बच्ची को पढ़ाए लिखाए और उसका कन्यादान करेगा, उसको मोहम्मद साहब ने कहा कि उस स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। और उस टाइम का जो सबसे बड़ा महापाप जो था वो ये था कि लोगों ने एक ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर निर्माण किया था। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर की आराधना, भक्ति और उपासना और नमाज पठन करने के लिए ये मस्जिद वेगड़े वेगड़े जगहों पर स्थापना की गई। मस्जिद में एक निर्गुण निराकार ईश्वर अल्लाह की जो है भक्ति होती है। और तीसरा बताया कि ईश्वर अल्लाह जो है वो कैसा है, तो कहा गया कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि ए मोहम्मद तुम्ही लोकांना सांगून द्या कि ईश्वर एक आहे, उसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। दूसरा गुणधर्म वो निगर्ज है, यानी ईश्वर को, अल्लाह को किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं है, वो थकता नहीं है, वो सोता नहीं है, ईश्वर वो है। तीसरा ईश्वर का गुणधर्म ये है कि ईश्वर की कोई संतान है न ईश्वर किसी की संतान है, ये तीसरा गुणधर्म। और चौथा गुणधर्म ये बताया गया ईश्वर का, अल्लाह का, कि उस जैसा कोई नहीं है, यानी उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। तो ये जो है ईश्वर कैसा है, अगर जिसमें ये चार चीज़ें होंगी मेरे दोस्तों, वही ईश्वर है। यानी एक तो वो कि उस जैसा जो है कोई नहीं, हाँ, और ना वो किसी से जना गया, ना उसकी कोई संतान है, और ना वो किसी के जैसा है। तो मैं जो है हमारे शिंदे सर से, हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, मैं दरारे साहब, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब जो फेरोज खान साहब हैं, उनको गुजारिश करता हूँ कि पहले उस सीट पे बैठे यहाँ पर, और उनके बाजू में जो है सत्तार भाई हैं जो इस मस्जिद के सदर हैं, और जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के सेक्रेटरी शुजात सर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी विराजमान आए। मेहमान खुसूसी का तारुफ जो है, बाकी जो है हमारे पीआई साहब का, और जितने इस स्टेज पे बैठे हुए हमारे मेहमान हैं, मैं फिरोज भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका नाम और उनको हम जो है शाल पहनाएंगे, तो वहाँ पे शाल रखें। माइक में बोलते रहेंगे अपनी तो। आता आमचे क्रांती चौक पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉक्टर गणपत दराडे साहेब आपल्यामध्ये आलेले आहेत, आपल्यामध्ये आलेले आहेत। त्यांचा मी आता इथं सर्व मोहल्ला कमिटी व मस्जिद कमिटी करून सत्कार करण्यात येत आहे। त्यांचा सत्कार आमचे अध्यक्ष, मस्जिद कमिटीचे अध्यक्ष आहेत शेख सत्तार, हे त्यांचा सत्कार करतील। यानंतर आमचे ॲडव्होकेट पाईकराव
यांचा सत्कार, पाईकराव यांचा सत्कार, आमचे मस्जिदचे जे इमाम आहेत, मौलाना आहेत, रफिक साहब, ते त्यांचा सत्कार करतील. आमच्या मोहल्ल्यातील मिलिंद बनसोडे साहेब, जे त्यांचा सत्कार आमचे मौजन साहब, नवीद पटेल साहेब हे करतील. अच्छा, शिंदे सर, ठीक आहे, अच्छा, दो हैं क्या? हां हां हां. यानंतर मिलिंद बनसोडे साहेब यांचा सत्कार आमचे जमाते इस्लामी, जे आता जे कार्यक्रमामध्ये जास्त मेहनत घेतलेली आमचे एजाज भाई, ते सत्कार करतील. इनका शिंदे सर जे मराठा वसतिगृहाचे शिंदे सर आहेत, त्यांचा सत्कार वाजिद सर करतील, सुजात सर करतील, जे जमाते इस्लामीचे जबाबदार आहेत. आणि आमचे भुईवाडा येथील वार्डातील आमचे समाजसेवक शेख शमशुद्दीन यांचा सत्कार पठाण साहेब करतील. आता या सत्कारानंतर मी आपले क्रांती चौक पोलीस स्टेशनचे अपने मस्जिद के सेक्रेटरी फिरोज खान साहब का इस्तेमाल जो है जमात इस्लामी औरंगाबाद के सेक्रेटरी वाजिद साहब करते हैं. हमारी ज़रूरत नहीं सत्कार करने की भाई. सदर हमारे मस्जिद के जो सदर साहब हैं, सरदार साहब, इनका इस्तेमाल हमारे सुजात साहब करते हैं, सेक्रेटरी. आता मी यानंतर आपले क्रांती चौक पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉक्टर गणपत नराडे सरांना मी विनंती करतो, धराडे सरांना, की त्यांनी आपलं थोडं मार्गदर्शन करावे. आज आम्ही जे हा कार्यक्रम जे आयोजित केला आहे, आज आपण एक दुसऱ्याशी लांब होत आहोत, आपल्यातील दूरी वाढत आहे. तर ही दूरी आपली कुठंतरी कमी व्हायला पाहिजे व आपण एक दुसऱ्याचं एकात्मतेचं दर्शन जे अगोदर एक 15-20 वर्ष अगोदरही आपण पाहू, तर आपण एक दुसऱ्याशी असे एकदम असे घनिष्ठ संबंध होते. परंतु आता या 15-20 वर्षात आपल्यात काही दरी निर्माण होत आहे. तर ही दरी आपली कमी व्हायला पाहिजे, कारण की आम्ही जे तुम्हाला आम्ही आपले बांधव मानतो. आणि त्या मानानं मी दराडे सरांना विनंती करतो की आपण थोडं मार्गदर्शन करावं. माईकला आज या ठिकाणी ईद मिलनच्या संबंधाने आयोजित या छोट्याशा कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी उपस्थित मराठा हॉस्टेलचे शिंदे सर, भोईवाड्याचे रहिवासी मिलिंद बनसोडे, आणखी दुसरे ज्येष्ठ बनसोडे, त्यानंतर फिरोजभाई पठाण, सत्तार साहब, मौलाना एजाज भाई, आणि या ठिकाणी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी आपण सर्व उपस्थित आणि स्टेजवरील मान्यवर, खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर असे कार्यक्रम घेण्याचं काम हे पोलिसांचं असतं. परंतु सध्या पोलिसांना या दुसऱ्याच कामात गुंतवून टाकलेलं आहे. त्यामुळे आमच्याकडून असे कार्यक्रम होत नाहीत. सर्वप्रथम मी फिरोजभाई पठाण
यांचे अभिनंदन करतो की त्यांनी हा अगदी स्तुत्य कार्यक्रम या ठिकाणी राबवलेला आहे. मित्रांनो, जोपर्यंत आपण एकमेकाजवळ येत नाही, एकमेकाशी संपर्क येत नाही, एकमेकाशी बातचीत होत नाही, आपण एकमेकाशी बोलत नाही, तोपर्यंत कपोलकल्पित गोष्टी असतात ज्या आपल्यापेक्षा दुसऱ्या धर्माबद्दल काहीतरी जास्तीचं वाढून चढून सांगितलेलं असतं. ते कितपत खरं असतं, कितपत खोटं असतं हे आपल्यालाही माहीत नसतं, परंतु त्या गोष्टी आपण ऐकून मनामध्ये काही त्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल आपले ग्रह निर्माण करतो आणि पूर्वग्रह दूषित होतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळेस काही शक्ती असतात, ज्या शक्ती या दोन जातीमध्ये, जमातीमध्ये, धर्मामध्ये भांडण लावून द्यायचं आणि त्याच्यावर आपली राजकीय म्हणा किंवा दुसरी धार्मिक पोळी शेकायची अशा प्रकारची कामं करत असतात. तर त्यांना शह देण्यासाठी असे कार्यक्रम होणं आवश्यक आहे. मी थोडंसं अगोदर यायला पाहिजे होतं. मौलाना यांनी खूप चांगल्या शब्दामध्ये आपल्याला मुस्लिम धर्माबद्दल समजून सांगत होते. ते मला ऐकण्याचं राहून गेलं. ठीक आहे, त्याच्यासाठी परत मी एकदा येईल आणि त्यांच्याकडून या गोष्टी समजून घेईल. आपल्याला त्यांनी बऱ्यापैकी समजून सांगितलेलं आहे. अल्लाह, ईश्वर, भगवान, बौद्ध हे एक सुपर पॉवर आहे आणि ती एकच आहे. भले आपण आपल्या धर्माच्या समजुतीप्रमाणे त्याला आपण वेगवेगळे नाव दिले असतील. काही जणांनी जसं की हिंदू धर्मामध्ये 33 कोटी देव असतात वगैरे अशा वेगवेगळ्या थेरीज आलेल्या आहे आणि त्याच्यामधून या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहे. परंतु ईश्वर असेल, अल्लाह असेल, ख्रिस्त असेल, बुद्ध असतील, ही एकच शक्ती आहे आणि त्याला वेगवेगळे नाव दिलेले आहे. तर आपण अशा एकमेकाजवळ येऊन एकमेकाच्या धार्मिक कल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या एकाच सुपर पॉवर, एकाच सुपर शक्तीचे आपण सर्व मुलं आहोत आणि त्या अर्थानं आपले धर्म, जाती वेगवेगळे असल्या तरी आपण सर्वजण बंधू आहोत. या गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजे आणि हे आपल्यामध्ये जे भांडणं लावणारे लोक आहेत यांच्या त्या प्रचाराला बळी न पडता सर्वांनी एकत्र राहून सगळे आपण भाऊभाऊ आहेत असं समजून आपण दररोजचा व्यवहार केला पाहिजे आणि पुढं चालून आपण आपला व्यवसाय असेल, नोकरी असेल, याच्यातून आपल्या सर्व समाजाची म्हणजे आपल्या जाती धर्माचीच नाही तर जे काही सगळे लोक आहेत, सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत त्यांची सेवा केली पाहिजे. त्यांचा विकास कसा होईल याच्याकडे पाहिलं पाहिजे. भांडणामधून, युद्धामधून, संघर्षामधून दोन वेगवेगळ्या जाती समाजामध्ये संघर्षामधून कुठलीही प्रगती होत नाही. ती विध्वंसाची वाट आहे. तर त्या गोष्टी आपण सगळ्या सोडल्या पाहिजेत. पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी फिरोजभाई पठाण आणि सर्व मौलाना यांनी मला या ठिकाणी बोलवलं आणि हे या कार्यक्रमामध्ये सामील होण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जी, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच गया है और हम सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हमारे इस मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आकर वो इस प्रोग्राम को जो है इख्तिताम तक पहुंचाएं और जितने मेहमान और जितना मैनेजमेंट और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं और हमारे बीच में जमात इस्लामी के अध्यक्ष जनाब आबिद अली साहब भी जो है तशरीफ़ फरमा हैं
अब मैं फिरोज़ खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के अख्तामी कुछ कलिमात कहे और इस प्रोग्राम की जो है सबका नाम लेके शुक्रिया करते थे। शेवटी आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण आलात, आपला अमूल्य वेळ दिला। तुम्ही तुमचे काही कोर्सेस आहेत, कॉलेजेस आहेत, आपले व्यवसाय कारोबार आहेत, हे सर्व सोडून आज आमच्या बोलवण्यावर इथं आलात। आपलं मी सर्व कमिटीतर्फे व सर्व मान्यवरांचे दराडे सर व मिलिंद बनसोडे सर, वकील साहेब पाईकराव शिंदे सर, बनसोडे सर व उपस्थित सर्व मान्यवरांचे मी फार फार आभार व्यक्त करतो। तुम्ही येऊन आमच्या निमंत्रणाला मान दिला। असेच पुढेही जे असे कार्यक्रम आम्ही आयोजन करण्याचा प्रयत्न करू व आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावे ही आपणास विनंती आहे। धन्यवाद। आता यानंतर आपण सर्व शिरकुर्मा वगैरे जसं ईद मिलनचा आमचा कार्यक्रम आहे त्यामध्ये शिरकुर्म्याचं आयोजन केलेलं आहे। शिरकुर्मा घेऊन आपण सर्व आपल्या आपल्या ठिकाणी जावे ही विनंती। आप सभी जो यहाँ पर आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि आप सब लोग जब यहाँ से जाएँ तो बुक स्टॉल को देखते हुए जाएँ, उसमें से जो किताबें वगैरह जैसे कुरान मजीद रखी हुई है और भी बहुत सारे गाइडेंस वहाँ पर रखे हुए हैं, उसको देखिए और उसको आप वहाँ से गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। एक मैगजीन है शोधन बोलकर, वो मैगजीन आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको वहाँ पर पसंद आती है बुक स्टॉल पर ज़रूर एक बार नज़र मारें ताकि आपको कुछ डायग्राम्स अच्छे दिखें और उस डायग्राम्स को आप ले और वो आपको पढ़ने के लिए तो उस पर स्पेशली मैं चाह रहा था कि आप जो हमारे पास मेहमान आए उनको हदीयत कुरान वगैरह कुछ दें। आराम से पीने जो लोग उसके बाद करेंगे रख ले सिर्फ टेबल पर। इस्लाम के मुतालिक कुछ चीज़ें हैं और ये पुराने तरीके से मेरी खुशकिस्मती है, इतना बड़ा गिफ्ट मुझे आज मिल रहा है।
मुसलमानों के लिए कुरान है, और ये मस्जिद भी जो है ये अल्लाह का घर है, और सब अल्लाह के बंदे, कोई भी आगे का नमाज पढ़ सकता है। आज मुसलमानों के लिए मस्जिद है, कुरान भी सबका है। अब बड़ी प्रॉब्लम है। सर लेंगे आप थोड़ा? नहीं ये लेके जाओ, गिर जाएगा। ये एक्स्ट्रा अच्छा है वो, अच्छा है वो। निकाल लीजिए। आपके यहाँ से हमारे बाहर कार्यक्रम आलेले होते आणि आपल्या सर्वांना विनंती आहे, इथं पुस्तकं ठेवलेली आहे. तुम्हाला यातून जे पण पुस्तक तुम्हाला असं वाटतं की आपण वाचावं, त्याला विनामूल्य पुस्तक आहे. आपण जे बी पुस्तक लागतं आपल्याला पाहून घेऊ शकता. तुम्हालाही माहिती होईल. बघा पुराणाचे पुस्तक जे मुस्लिम धर्मासाठी उतरलेलं आहे, त्यामध्ये ते लिहिलेलं आहे. धर्माच्या लोकांसाठी यात असलेला की फक्त मुस्लिम समुदाय यामध्ये आपल्याला महाराजांचं धडा दिलेला आहे की आपण कसं वागायला पाहिजे, आपल्या आईशी आपलं वागणूक कसं पाहिजे, आपल्या वडिलांची कसं वागावं, भावाचा हक्क काय, बहिणीचा हक्क काय, हे हक्क सांगितलेले हे फक्त आपले धर्मासाठी यावर जर आम्ही जर अंमलबजावणी केली तर गाईड वगैरे जे समजून जाईल. सर्वांना विनंती करतो विनामूल्य आहे. अगर हम एक माता पिता के संतान हैं तो फिर ये बात कहाँ से होगी कि हम अलग अलग अगर वो एक
काफ़ी